गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं। हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि मुझे बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय। करेंटली आई एम 37 वीक्स प्रेग्नेंट, मेरा 9th मंथ चल रहा है और अब कभी भी बेबी हो सकता है। तो आज हम लोग जो भी प्रेडिक्ट करेंगे उसमें जो भी रिवील होगा कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, जब भी मेरी डिलीवरी होगी उसके बाद हम लोग इस वीडियो में ज़रूर आएंगे। फिर से हम लोग जब भी मेरी डिलीवरी होगी उसके बाद हम लोग इस वीडियो पे ज़रूर चर्चा करेंगे कि ये प्रेडिक्शन सही था या नहीं था। क्योंकि ये जो भी हमारे पुराने लोग जो बोलते हैं, जो भी मिथ्स है कि ऐसा है तो गर्ल है, ऐसा है तो बॉय है, तो देखेंगे कि ये सब कुछ सही हुआ या नहीं। मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे और मेरा बहुत मन था कि मैं भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने कुछ लिस्ट निकाली है कि कुछ मिथ्स निकाले हैं जिनसे पता चलता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेबी की हार्ट बीट को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि अगर बेबी की हार्ट बीट 140 बीट्स पर मिनट के ऊपर है तो ये बेबी गर्ल के साइन है, और अगर 140 बीट्स पर मिनट के नीचे है तो बेबी बॉय होगा। मेरे जितनी भी बार टेस्ट हुए हैं, जितनी भी बार मेरे टेस्ट हुए हैं, उनमें मैक्सिमम 140 से नीचे ही बेबी की हार्ट बीट आई है। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि बेबी की हार्ट बीट 140 से ऊपर गई है, तो ये पॉइंट जाता है बॉय को, क्योंकि मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल टाइम मतलब बेबी की हार्ट बीट 140 से नीचे ही रही है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। सेकेंड पॉइंट है दैट हाउ यू आर कैरिंग योर बेबी। कैरी कर रहे हो देन इट इज सपोज टू बी अ गर्ल, और अगर आप अपने बेबी को लो कैरी कर रहे हो देन इट इज सपोज टू बी अ बॉय। तो मैं आपको यहाँ पर मेरी फोटो दिखाती हूँ, आप खुद भी डिसाइड कीजिए कि मैंने बेबी को लो कैरी किया है या हाई कैरी किया है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने लो कैरी किया हुआ है और शायद कुछ ज़्यादा ही लो कैरी किया हुआ है, तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। हमारा थर्ड पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस को लेकर। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसा कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल है, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम है तो माना जाता है कि आपको बेबी बॉय है। और मुझे मेरी पूरी प्रेगनेंसी में, मतलब अभी मेरा 37th वीक चल रहा है, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई है। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा था कि मैंने दूध पनीर कुछ टाइम के लिए छोड़ा था, लगभग 15 to 20 डेज के लिए, बट मुझे एक भी बार वॉमिटिंग नहीं हुई है, तो मेरी मॉर्निंग सिकनेस पूरी तरह से ज़ीरो थी, इसीलिए ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेस के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपका फेस बहुत ग्लो करता है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स है। लेकिन अगर आपका फेस बहुत डल हो जाता है, आपके बाल भी बहुत रफ और बहुत हेयर फॉल होता है, तो कहा जाता है ये बेबी गर्ल है। अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो तो वो आपकी सारी जो खूबसूरती है वो ले लेती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी प्रेगनेंसी में मेरी स्किन बहुत अच्छी रही है। मे भी शायद मैं केयर कर रही हूँ इसलिए भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरी स्किन बहुत अच्छी रही है पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीनिया नाइग्रा लाइन के ऊपर। प्रेगनेंसी में हमें एक स्टमक पर एक लाइन शो होती है जो सभी को होती है, लेकिन अगर वो लाइन सिर्फ स्टमक पर आकर मतलब हमारी बेली बटन तक आकर स्टॉप हो गई है तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल है। लेकिन अगर ये लाइन आपके ब्रेस्ट से लेकर पूरे बेली बटन के नीचे तक है तो कहा जाता है कि ये बेबी बॉय है। और मुझे ये लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक है, मतलब ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेडिंग रिंग को लेकर। हमें हमारा एक बाल लेना है और उस बाल में हमें हमारी वेडिंग रिंग को ऐसे करके छोड़ देना है। अगर वो सर्कल में मूव कर रही है दैट मीन्स बेबी बॉय, और अगर वो सर्कल में मूव नहीं कर रही है दैट मीन्स बेबी गर्ल। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें बेबी गर्ल आती है बेबी बॉय। ये मैंने अपने कुछ हेयर ले लिए हैं, मेरा तोड़ने का मन नहीं कर रहा था इसलिए इसे में हम लोग चेक कर लेंगे। ये मैंने अपने हेयर में से ले लिया है वेडिंग रिंग को, और अब हम इसे चेक करते हैं।
आई डोंट नो कैमरे में आप लोगों को कितना शो हो रहा है, बट ये राउंड में घूम रही है। आई होप आपको दिख रहा होगा। मतलब हमारा ये पॉइंट भी गया है बेबी बॉय को। एक भी पॉइंट अभी तक बेबी गर्ल को मिला नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट वाले में बेबी गर्ल को एक भी पॉइंट मिल रहा है या नहीं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेजेंटा की पोजीशन पर। यानी अगर हमारा प्लेजेंटा इंटीरियर पोजीशन पर है दैट मीन्स बेबी गर्ल। और मैंने अभी अपनी फाइल में चेक किया तो मुझे पता चला है कि मेरा इंटीरियर प्लेजेंटा है। दैट मीन्स एक पॉइंट अब गर्ल को मिल गया है, यानी कि हमें बेबी गर्ल हो सकती है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग सोडा और वाटर को लेके। इसके हिसाब से अगर आप बेकिंग सोडा में पानी मिला रहे हैं और अगर वो फिज होता है तो यू आर हैविंग अ बेबी बॉय, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है बेकिंग सोडा और पानी को मिलाने पर दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गर्ल। तो ये मैंने इस ग्लास में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इस बेकिंग सोडा में मैं पानी मिलाती हूँ। इसमें कोई फीज नहीं हुआ है। नॉर्मली जैसे नमक में पानी डाला उस टाइप से ये हो गया है। तो इस प्रेडिक्शन के हिसाब से हमें होगी बेबी गर्ल, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं हुआ। और अगर फीस होता तो बेबी बॉय होता, लेकिन अगर फीस नहीं है दैट मीन्स वी आर हैविंग अ बेबी गर्ल। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्पाउस को लेकर। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे स्पाउस ने भी हमारे साथ वेट गेन किया है दैट मीन्स यू आर हैविंग बेबी गर्ल। बट अगर उन्होंने हमारे साथ वेट पुट ऑन नहीं किया है, मतलब थोड़ा भी नहीं किया है, दैट मीन्स आपको बॉय होगा। और मेरे साथ मेरे केस में ये कंडीशन है कि मेरे हस्बैंड ने वेट पुट ऑन किया है, दैट मीन्स ये पॉइंट भी जाता है बेबी गर्ल को। अब थोड़ी थोड़ी उम्मीद जग रही है बेबी गर्ल भी हो सकती है, वरना अभी तक सारे पॉइंट्स बेबी बॉय को ही मिले हैं। सो सारे पॉइंट्स को एड ऑन करने के बाद इट लुक्स लाइक वी आर हैविंग अ बेबी बॉय। तो इस टेस्ट के हिसाब से तो बेबी बॉय इज द विनर, बट ये सिर्फ एक प्रेडिक्शंस है जिनका कोई मेडिकल रीजन नहीं है। आफ्टर डिलीवरी हमें पता चलेगा कि ये प्रेडिक्शन सही थे या नहीं थे, या ये सिर्फ एक बाय चांस भी हो सकता है, या सच में इसका कोई रीजन हो सकता है। लेकिन हम इस टेस्ट को हमने सिर्फ एक फन गेम की तरह लिया था, बट ठीक है, हमारे पास एक मेमोरी है, हम लोग बाद में चेक जरूर कर सकते हैं। मैंने आज का ये गेम सिर्फ फन के लिए खेला था। इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मुझे गर्ल चाहिए इसलिए मैंने चेक किया, मुझे बॉय चाहिए या मुझे बॉय चाहिए इसलिए मैंने चेक किया। ये सब सिर्फ एक फ़न के लिए था। तो चलिए कुछ वीक्स बाद या कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे कि ये सारे प्रेडिक्शन सही थे या नहीं थे। मुझे ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।